अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक और बड़ी स्टोरी, 2 से 3 स्टोरीज लेकर आपके सामने हाजिर हूं। एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, पहले फैसले में तब्दीली आई है और वो है सिलेक्शन कमेटी से मुतालिक। अब नया नाम सामने आ रहा है यूनुस खान का, और इस हवाले से फैसला क्या किया गया है ये मैं आपके सामने जो इनसाइड स्टोरी है ये रखूंगा। और दूसरा जो मामला है वो साबिक कप्तान शुएब वसीम अकरम और साथ में शुएब अख्तर भी बोल पड़े हैं बाबर आजम के खिलाफ, और उन्होंने किसको कैप्टन बनाने की हिमायत की है। और इस सारा मामला चल कहां से रहा है, क्यों ये सब बोल रहे हैं, ये लॉबीज कर क्या रही हैं, किसको कप्तान बनाने जा रहे हैं, और साथ में चेयरमैन पीसीबी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्यों ताखीर का शिकार हो गई है। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी लेकिन अब अचानक से ताखीर का शिकार हुई है। ये क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस वजह से वो अभी रुक गए हैं, तो मैं आपके सामने पूरी डिटेल रखता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि मैं सिलेक्शन कमेटी पर जो नया नाम सामने आ रहा है वो आपके सामने रखूं, वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा, और उनको वेलकम भी करता हूं कि आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं, लेकिन उससे पहले आज बड़ा मैच हुआ, अफगानिस्तान ने शिकस्त दिया ऑस्ट्रेलिया को। देखें, जो टीमें, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो टीमें खेलने के लिए आती है ना, जो ग्रुपिंग नहीं करती, जो सिर्फ क्रिकेट खेलने आती है ना, उनकी क्रिकेट यही होती है। मुझे नहीं पता कि हमारे अफगानी दोस्त जो है हमारे भाई, वो इंडिया के खिलाफ खेलते हुए थोड़ा सा कोई किसी और रंग में चले जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 148 रन किए और ऑस्ट्रेलिया को 127 रन पर आउट कर दिया। कमाल की बॉलिंग की गुलबदीन नायब ने, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो समझे कि अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल खेलेगा। तो अफगानिस्तान जो है वो बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार हो गया है। तो ये बड़ा जबरदस्त मैच देखने को मिला हमें, और अफगानिस्तान जो है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम के तौर पर सामने आ रही है। इस पर हमने बात कर ली है, लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे। जो मैंने मेन स्टोरी आपके सामने शेयर करनी है, जो असल आज का माखज़ है आज की वीडियो का। देखिए, नाम सामने आ रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि सिलेक्शन कमेटी को तहलील किया जा रहा है, और जो नाम सामने आ रहा था वो मैंने आपको बताया कि इंजमाम साहब का नाम सामने आ रहा था, कि इंजमाम उल हक को दोबारा से लाया जा रहा है। लेकिन उस पर जो ही ये खबरें बाहर निकली है ना कि जी इंजमाम साहब को दोबारा से लाया जा रहा है, तो बहुत सारी आवाजें उठना शुरू हो गई पीसीबी पर कि भाई ये तो पहले भी चीफ सिलेक्टर थे, और इनके दौर में ही वो प्लेयर एजेंट वाला मामला सामने आया। और कहीं ना कहीं ये भी जराए बताते थे कि मुबैना तौर पर ये भी उसमें शामिल है। एक कंपनी है साया, और तरह एक लड़का है वो सारा मैनेज करता है, प्लेयर एजेंट, उसके जरिए सिलेक्शन होती है। ये तमाम तर चीजें थी, और इन इल्जामात के बाद ही आपको याद होगा कि इंजमाम जो थे वो रिजाइन कर कर चले गए थे, और ज़िका अशरफ के दौर में। तो अब दोबारा से उनको लाएंगे तो भाईजान ये आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर दोबारा से फिर उंगलियां उठना शुरू हो गई थी। अब एक नया नाम ऐड किया जा रहा है, वो है यूनुस खान साहब। यूनुस खान साहब से राब्ता करने का फैसला किया गया है पीसीबी की तरफ से कि भाई यूनुस खान को चीफ सेलेक्टर जो है उनको बनाया जाए, उनके साथ राब्ता किया जाए। और यूनुस खान, आपको पता है कि हो सकता है वो इनकार भी कर दे। वो एक बड़ी कूल पर्सनैलिटी है, बड़े अच्छे इंसान भी हैं, और इस तरह की जो चीजें होती है ना कि मुझे क्रिकेट में ये ओहदा दे दो, वो ओहदा दे दो, इस तरह के यूनुस खान जब से रिटायर हुए हैं वो इन चीजों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखते हैं। वो एक पॉजिटिव माइंड के साथ चलने वाले इंसान है, जो कंट्रोवर्सी होती है वहां पर वो पाँव नहीं रखते। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यूनुस खान इस ओहदे को कबूल करते हैं, अगर उनको अब राब्ता कर लिया जाता है, या नहीं करेंगे। और तीसरा नाम भी मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद हफीज का नाम भी जेर गर्दिश है, कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के तौर पर या फिर सिलेक्शन कमेटी के हेड के तौर पर अगर यूनुस खान से राब्ता किया जाता है और वो इनकार कर देते हैं, तो फिर मोहम्मद हफीज जो है उनका नाम भी सामने आ सकता है इस हवाले से। तो इंजमाम का जो नाम सामने आ रहा था वहां पर कुछ ब्रेक लग गई है, और चेयरमैन पीसीबी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी अब मजीद ताखीर का शिकार होती जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अभी तक मामला जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे। ये एक डेवलपिंग स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने रख दी है, और आप भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या यूनुस खान को होना चाहिए चीफ सेलेक्टर या नहीं होना चाहिए, कमेंट्स में जाकर जरूर बताइएगा। दूसरी चीज देखिए, कप्तानी से मुतलिक शुएब अख्तर भी बोल पड़े, वसीम अकरम भी बोल पड़े। मैं आपको ये बता दूं कि लॉबीज क्या होती हैं। ये लॉबिंग जो होती है ना, इसको कैप्टन बनवाना है, इसको हटाना है, ये ऐसे काम चलता है। शाहिद खान अफरीदी इस वक्त पूरी तरह से मुतहरिक हैं, और उधर से शुएब अख्तर ने ये बयान दे दिया कि भाई बाबर आजम कैप्टन मटीरियल नहीं है, वो भी नेशनल टीवी पर बैठकर। शुएब अख्तर ने नेशनल टीवी पर, पीटीवी पर बैठकर कहा है कि भाई बाबर आजम कैप्टन मटीरियल नहीं है, इनको बतौर बैट्समैन अगर खेलना है तो फिर उनको मैच फिनिश करना पड़ेंगे,
वरना तो इनकी जगह भी नहीं बनती। तो दूसरी देखें, वसीम अकरम भी बोल पड़े हैं। वो कहते हैं कि भाई दुनिया हम पर हंसती है कि आप एक कप्तान को लाते हैं, हटाते हैं, साथ में बोर्ड की मैनेजमेंट चेंज होती है तो आप कैप्टन भी चेंज कर देते हैं। अब अगर शाहीन को, वो भी इस चीज को गलत समझ रहे हैं कि शाहीन को क्यों हटाया गया, और अब वो कह रहे हैं कि भाई शाहीन को अब अगर कैप्टन बना दिया जाता है, जैसा कि बन जाएंगे वो, यानी कि वो कह रहे हैं कि जैसा कि वो बन जाएंगे, तो अब उनको अपनी गेम में भी तब्दीली लाना होगी, अपनी गेम पर फोकस करना होगा। यानी कि ये सब लोग जो हैं अब शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनवाने के हवाले से मुतारिक हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब मैंने आपको बताया था कि जो क्रिकेट के पावर कॉरिडोर्स हैं, जो वहां पर पीसीबी के अंदर के, जो पीसीबी की एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है बाबर आजम से मुतालिक। वहां पर बाबर आजम से मुतालिक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है। और लेकिन दूसरी जानब जो साबिक क्रिकेटर है, जैसे मैंने आपको बताया वसीम अकरम, शुएब अख्तर, ये बोल रहे हैं भाई आप इनको कैप्टन ना, शाहीन को कैप्टन बनाने के हवाले से एक तरह से उनका इशारा है कि वो उस तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे अहम चीज जो मैं आपके सामने अब रखता हूं थोड़ी सी, इसको भी गौर से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप बनाते हैं रिजवान को कैप्टन, अगर आप बनाते हैं बाबर को दोबारा कैप्टन, अगर आप बनाते हैं शाहीन को दोबारा कैप्टन, मेरी अपनी जाती राय में आप दोबारा वहीं पर आकर खड़े हो जाएंगे दोबारा से, क्योंकि ग्रुपिंग होगी। असल मसला ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं खेल रहा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। बुनियादी वजह इस वक्त टीम के अंदर पर्सनैलिटी क्लैश है। असल जो बीमारी है ना, जब तक आप उसका इलाज नहीं करेंगे ना, तो वो मसला हल नहीं हो जाता। और कहते हैं ना कि कुएं में, किसी कुएं के अंदर जो है, पानी वाले कुएं के अंदर अगर मरा हुआ कुत्ता पड़ा हो, तो आप पानी जितना मर्जी निकालते जाएं और आप कहें कि जी वो उससे वो कम हो जाएगा, उसका असर नहीं होगा। जब तक आप उस चीज को नहीं निकालेंगे बाहर जिसकी वजह से खराबी है, तो तब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। खराबी क्या है? ग्रुपिंग है। जो बीमारी है वो क्या है? इस टीम के अंदर ग्रुपिंग है, और वो है पर्सनैलिटी क्लैश। आप इन तीनों को कैप्टन ना बनाए, इन तीनों को रेस्ट दे भाई, इन तीनों को फिलहाल रेस्ट देने की जरूरत है। इनकी जगह पर नए लड़कों को लेकर आए, एक नई टीम बनाए। आपको साल 2 साल के अंदर, जैसे पहले वसीम अकरम ने कहा कि 2 साल में आपके सामने नई टीम सामने आ जाएगी, नए लड़के आपके सामने आ जाएंगे, और आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके पास बड़े टैलेंटेड लड़के मौजूद हैं। आप खुद भी हमें कमेंट्स में भी बता रहे होते हैं कि यार ये देखें हसीबुल्ला है, फलां है, इरफान न्याजी है, और बड़े लड़के हैं, मतलब इतने अच्छा परफॉर्म करने वाले लड़के आपके साथ, आपके पास मौजूद हैं। आमिर जमाल का नाम आप लोग लेते हैं, और बड़े लड़के हैं। तो लिहाजा इन मेरी राय में, देखिए मैंने आपके सामने डेवलपिंग स्टोरीज रखी, उसके बाद मैंने अपनी राय भी दे दी है कि भाई अगर इनको ही रखेंगे, इनको ही कैप्टन बनाएंगे, तो आप दोबारा से वहीं पर आकर खड़े हो जाएंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों, ये 3 स्टोरीज थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि चेयरमैन पीसीबी की जो ताखीर का शिकार हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आप फैसला नहीं कर पा रहे। इंजमामुल हक से मुतालिक मैंने आपको बताया था कि अब तो उन पर आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि इंजमाम आए तो भाई दोबारा से वही मामला होंगे, प्लेयर एजेंट, ये वो, ये सारी चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, ये आप किसको कैप्टन बनवाने जा रहे हैं, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया कि बाबर के लिए आप कोई गुंजाइश नहीं बच रही। मासवा इसकी कि वहाब रियाज उनके साथ खड़े हैं, और वहाब रियाज चेयरमैन पीसीबी जो है उनके भी बहुत करीब हैं। यहाँ पर कुछ उनको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, अदरवाइज बहुत मुश्किलात हैं इन सब के लिए। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा, और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं और कमेंट्स में जाकर अपनी राय भी देते हैं, और साथ में अपने शहरों के नाम भी लिखते हैं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है। एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर कीजिएगा, और साथ में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।